सुरेंद्र रेवड़ी को डर लगता है कि भाई चुनाव में क्या होगा, कई तरह की बातें होती है, कई तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, लगता है कोई डर ऐसा भाई माहौल भी अपने आप को इस नज़र से नहीं देखा है कि मैं एक नेता हूँ। हाँ, एक सेवा भाव के साथ मैं जनता के बीच में आई हूँ और हमेशा से मेरा स्वभाव है। समर्थन देगी, ये अपने आप घर बैठे हुए बातें बनाते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और रोहिता रेवड़ी 25,000 वोटों से छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी भी मंजिल को पाने के लिए डगर को आसान नहीं समझना चाहिए। आत्मा से वोट। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक का रोहिता रेवड़ी मौजूद है। अभी अभी व्यापारी सम्मेलन करने के बाद बाहर निकली हैं, तो हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। रोहिता जी, कैसी तैयारियां चुनाव को लेकर, जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं, कैसा उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है? बहुत उत्साह है और उसी उत्साह के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं, कार्यक्रम के माध्यम से भी और डोर टू डोर के माध्यम से भी। आपके आने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, फाइट में अब कौन कौन आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं एक ध्येय के साथ और एक दृढ़ संकल्प के साथ सिर्फ एक मंजिल की ओर बढ़ रही हूँ। मुकाबला किसी के साथ नहीं है और ध्येय यही है कि पानीपत का विकास कराना। मंत्री महिपाल ढांडा जी पहुंचे थे आवास पर मनाने के लिए, क्या कुछ गुफ्तगू हुई? उसके बाद की बातें क्या? देखिए, हर चीज़ को अगर हम पार्टी से जोड़ेंगे तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हमारे बड़े भाई साहब हैं और अच्छे संबंध हैं, तो वो वैसे ही बात करने के लिए आए थे। तो चुनाव की अगर बात की जाए, जिस प्रकार अब गिरफ्तार चुनाव ने पकड़ ली है, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, तो अब लोगों की अगर भाव की अगर बात की जाए, एक के बाद एक आपके खेमे में जो लोग आ रहे हैं पार्टियों को छोड़ करके, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, उनको विश्वास है क्योंकि पहले 5 साल उन्होंने मेरा कार्यकाल देखा है और मुझे बताना नहीं पड़ रहा है। वो विश्वास को देखते हुए ही वो लोग वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं कि यहाँ पर मान सम्मान भी मिलेगा और उनकी कही हुई बात वो हमारी बाजू पकड़ के मनवा भी सकते हैं। चुनाव चिन्ह भी आपको मिल गया है। अब कितना डिफिकल्ट समझते हैं चुनाव प्रचार करना और कितना आसान आप समझते हैं कि लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना, उस चुनाव चिन्ह को पहुँचाना? किसी भी कार्य को ना छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी भी मंजिल को पाने के लिए डगर को आसान नहीं समझना चाहिए। तो डगर जैसी भी है, मुश्किल है या आसान है, हम बहुत दृढ़ संकल्प के साथ उसकी और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े ही सरल स्वभाव से अपनी बातों का आप रख देते हैं, लोगों के जहन तक आपकी बात जम जाती है। अभी अंत में कुछ लोगों से अपील आप करना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली कहूँगी कि एक अच्छा कैंडिडेट आप चुनें। नेता तो वो बाद में बनेगा, मगर एक कैंडिडेट आप अच्छा चुनाव करें जो आपके बीच में रहे, आपकी बातों को सुने और सबसे बड़ी बात आपके दुख सुख का साथी। मान के चले, लोगों ने आपको नेता मान लिया है, लोगों ने आपको नेता मान लिया है। देखिए, मैंने संघर्ष करो, संघर्ष करो। देखिए, आपने मेरा 5 साल का कार्यकाल देखा है और मैंने कभी भी अपने आप को इस नज़र से नहीं देखा है कि मैं एक नेता हूँ। हाँ, एक सेवा भाव के साथ मैं जनता के बीच में आई हूँ और हमेशा से मेरा स्वभाव ऐसा ही रहने वाला है। बिल्कुल ये है रोहिता रेवड़ी जो कह रहे हैं कि राज नहीं, सेवा और सेवा के माध्यम से लोगों के काम करवाने का प्रयास रहेगा। अपने तमाम समर्थकों से, अपने तमाम लोगों से इन्होंने अपील भी की है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में इनके पक्ष में वोट करिए, इनको विजय बनाए। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ रोहिता रेवड़ी मौजूद थी और तमाम जगह की तस्वीरें हमने दिखाने का प्रयास किया। सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार का उत्साह लोगों के अंदर है, क्या कुछ मान के चल रहे हैं कि बदलाव होगा निश्चित तौर पर? देखिए, बदलाव तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है चुनाव हमारा। और रोहिता रेवड़ी का जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार है। रोहिता रेवड़ी ने 2014 से लेके 2019 तक शहर के अंदर बहुत ज़्यादा काम किए थे। उस काम को देखते हुए यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। बहुत अच्छे वोटों से रोहिता रेवड़ी 25,000 वोटों से जो है चुनाव जीतेगी यहाँ से। जी, अब किसी मतलब कोई कंप्रोमाइज़ की बात अब नहीं रही है। देखिए, ये लोग पहले झूठा प्रचार कर रहे थे कि रोहिता रेवड़ी आज़ाद पर्चा नहीं भरेगी, तो 36 बिरादरी ने आज़ाद पर्चा भरवा दिया। फिर उसके बाद इन्होंने ये प्रचार किया कि रोहिता रेवड़ी किसी को समर्थन देगी। ये अपने आप घर बैठे हुए बातें बनाते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और रोहिता रेवड़ी 25,000 वोटों से चुनाव जीतेगी। सर, एक बड़ा सवाल है क्योंकि मुकेश टुटेजा अब बुल्ले शाह को समर्थन कर चुके हैं, पर उनके जो समर्थक है मुकेश टुटेजा के, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, पानीपत बहुत बड़ा शहर है। पानीपत के अंदर वोटर जो है ना, वोटर बहुत सियाना होता है। पिता घर में रहता है, बेटा घर में रहता है। पिता एक पार्टी को वोट देता है, बेटा एक को वोट देता है, दादा किसी को वोट देता है। वोटर जो होता है वो अपनी आत्मा से वोट देता है। ये आना जाना फिर दोबारा एक मिल जाना, ये चलता रहेगा। सभी हमारे दोस्त हैं। ये फ्रेंडली मैच है, फ्रेंडली मैच जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
लोगों ने मन बना लिया है, रोहिता रेवड़ी को दिल से लोग वोट दे रहे हैं और इतनी भारी तादाद में लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, चुनाव प्रचार सर कैसा चल रहा है आपका? हमारा चुनाव प्रचार आप देख ही रहे हैं, लोगों का हजूम है, लोग हमारे साथ निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। और गैस चूल्हा जो रोहिता रेवड़ी का चुनाव चिन्ह है, हर घर के अंदर गैस चूल्हा, हमें तो प्रचार करने में बहुत ईजी है। गैस चूल्हा बच्चे बच्चे की ज़ुबान है, हर महिला की ज़ुबान पर है, हर पुरुष की ज़ुबान पर है। तो हमें इतना बढ़िया लग रहा है चुनाव ये वाला, और मज़ा भी आ रहा है मेरे। सुरेंद्र रेवड़ी को डर लगता है कि भाई चुनाव में क्या होगा, कई तरह की बातें होती है, कई तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, लगता है कोई डर ऐसा भाई माहौल ख़राब ना हो? देखिए, हम लोग बड़े शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और परमात्मा को साक्षी मानकर हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये डरने डराने वाली बातें, हम इसको अलग हटके बड़े फ्रेंडली तरीके से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव रोहिता रेवड़ी जीतेगी। बिल्कुल। ये देखिए, हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र रेवड़ी थे जो कि पूर्व विधायिका के पति हैं। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। अपने सहयोगी के साथ पानीपत से धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।